हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आनंद भाट स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पे। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और आज की क्लास आपको पता ही है कि आज है आपका अंतिम पार्ट, यानी कि अंतिम भाग, यानी कि ये विदेशी जो कंपनी थी इनका लास्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट नंबर 4। एक आपने देखा, 2 देखा, 3 देखा। अब हम आपके सामने चौथा पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आपने देखा होगा तो याद करो, हमने बोला था और इसमें एक जो अंग्रेज था वो बच गया। अंग्रेज क्यों बचा? क्योंकि भाई अंग्रेजी को तो पूरा पढ़ना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले, इसके बाद आगे आपको बताना है, यानी कि ऑप्शन दे रहे हैं डच, फ्रांस, स्वीडिश और पुर्तगाली। ये है ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये है ऑप्शन नंबर सी, ये है बी, ये है डी और ये है ए। आप सेट करो व्यापार के क्रम में। किस क्रम में सेट करोगे? व्यापार के क्रम में। चलो करो फटाफट क्रम में, सब कुछ पढ़ा हुआ है, एक बार रिवीजन मार लेना और आज का पार्ट खत्म होगा। इसके बाद आप लोग का एक टेस्ट होगा। ठीक है, हाँ, एक टेस्ट होगा, देखेंगे एक से काम होगा तो एक, नहीं तो 2। तो देखिए, याद करो, भूल गए, हमने लास्ट में बताया था पडेडफस, या नोट कर लो भाई। देखो, व्यापार के क्रम में क्या था? पडेडफस यानी कि पडेडफस। पुर्तगीज, सबसे पहले कौन आया? पुर्तगीज। तो सही आंसर क्या होगा आपका? पहले आया ए। फिर आपके आते हैं डच, यानी कि सी। अंग्रेज है? नहीं है। डेनिश है? नहीं है। फिर है फ्रांस। फ्रांस कहां पर है आपका? बी। और उसके बाद डी। तो आपका सही जवाब होता है। आप में से बहुत लोगों का जवाब सही है। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये व्यापार के क्रम में है। अगर यही हम बात कहें कंपनी के क्रम में, किसके क्रम में? कंपनी के क्रम में। ये शायद वीडियो नंबर 2 या 1 में, हाँ 1 या 2 में हमने बताया था पूरा। ये आपका हो गया पेडेडफस। क्या हो जाता है? पेडेडफस। अरे क्या है यार, 10 इतना सिंपल तो है, बस 2 ही वर्ड तो याद रखना है, एक पडेडफस और एक पेडेडफस। पेडेडफस, ठीक हो गया, वही सब चीजें हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। कल यानी कि लास्ट में जाते जाते हमने आपसे पूछा था, अगर आपको याद है, बेदारा का युद्ध, और उसी से कहानी आज की शुरू होगी, यानी कि बेदारा का युद्ध के बारे से कहानी शुरू होगी। तो कल आपका जो क्वेश्चन था वो ये था, बेदारा का युद्ध। बेदारा का युद्ध होता क्या है? देखो, अगर अब मान लो भारत है, तो भारत में अगर सारे सब रह रहे हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं, तो सब अपनी कोठियों के लिए, इसके लिए क्या करेंगी? लड़ाई झगड़ा करेंगी। सबने मानो कि यहां पर जो मेन था वो 3 था आपका, ये और ये था आपका बंगाल, ये था चेन्नई और ये था आपका यानी कि बॉम्बे, उड़ीसा। तो ये तीनों में जो था ये मेन था, और भी कई सारे पार्ट थे। तो आपस में लेकर क्या होता था कि ये लोग अपनी फोर्टिफाइड करते थे। फोर्टिफाइड का मतलब 4 दीवारी इस तरीके से बनाते थे। जब ये 4 दीवारी जब ये बनाते थे तो कंडीशन क्या होती थी कि तुमने यार ज्यादा कर लिया, तुम छुपा रहे हो, कभी राजा कभी ये, आपस में लड़ मरते थे। ठीक है, तो कोई किसी के साइड जा रहा, कोई किसी के साइड जा रहा, तो इसी को युद्ध हुआ। अब मेन इंपॉर्टेंट कौन था? तो मेन यहां पे जो इंपॉर्टेंट थे वो थे आपके अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा यानी कि पावर अपनी एज्यूम कर ली थी। तो अंग्रेज और डच आपस में बार बार कन्फ्लिक्ट हो रहा था, और ये कन्फ्लिक्ट का जो रूप आया वो आया आपका 1759 में। कब आया? तो 1759 में आपका युद्ध आया, और यही युद्ध कहा जाता है बेदारा का युद्ध, या इसी को कहें हम लोग बंगाल का युद्ध। क्या कहते हैं? बंगाल का युद्ध। ठीक है, बंगाल का युद्ध। और ये किसके बीच लड़ा गया? बहुत लोगों ने सही जवाब दिया था। तो ये आपका लड़ा गया अंग्रेज वर्सेस डच, अंग्रेज वर्सेस डच। ठीक है, तो अंग्रेज और डच के साथ होता है, और इस युद्ध में जीत किसकी होती है? तो इस युद्ध में जीत होती है अंग्रेज की, डचों की क्या होती है? हार होती है।
और इसी के साथ जो यहाँ पर एक नया सिस्टम आ जाता है। पहले अगर हम लोग बात करें तो याद करें पुर्तगीज के द्वारा जो कार्टेज सिस्टम लेके आया था, उसी पर अब कार्टेज की जगह कार्टेल पद्धति आ जाता है। तो अब एक नया आपका व्यापार का नया रूप या नया आता है, व्यापार का नया रूप, जिसे कहा जाता है कार्टेल पद्धति। क्या कहा जाता है? कार्टेल पद्धति। क्या कहा जाता है? कार्टेल पद्धति। ठीक, कार्टेल पद्धति क्या होता है? तो कार्टेल पद्धति के अनुसार क्या होता है? व्यापार सहकारिता। व्यापार सहकारिता का अर्थ ये होता है कि हमको व्यापार तो करना है, पर आपस में, यानी कि क्या कहते हैं, हाँ, आपस में मित्रता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यापार सहकारिता, आपस में मित्रता, प्रेम, ये आपका बना होना चाहिए। ठीक, जैसे आज के कल में आपने जीएसपी सुना ना कि भारत ने पाकिस्तान से हटा लिया था, यानी कि जो मोस्ट फेवरेट नेशन MFN का जो दर्जा है भारत ने ले लिया है ना। तो जैसे अमेरिका है कुछ जीएसपी का दर्जा देता है। ठीक, तो इस तरीके से उस समय यानी कि ये आपका एक सिस्टम था। देखो हिस्ट्री है, रिपीट करती रहती है। और फिर एक जगह ये भी था, जो डचों के बारे में ये कहा जाता था, ये सहपारता क्या होता है कि आपने जितना कुछ कमाओ, जैसे कि जो कुछ कमाओ, एक मान लो कि जैसे क्या हुआ, तुमने वीडियो बनाया और तुम्हारा वीडियो जो बहुत अच्छा लगा, अब तुमने अपने वीडियो को क्या कहा कि मेरी वीडियो एग्जामपुर पे डाल दो। कहाँ डाल दो? एग्जामपुर पे। अब आपकी वीडियो जब एग्जामपुर पे डाल दी जाएगी तो देखेंगे भाई, बहुत से लोग देखेंगे। जब देखेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो आप क्या कहोगे कि ऐसा है कि अगर हमको 100 रुपये मिलता है तो 100 रुपये में 20 रुपया हमका दे दो और 80 रुपया तुम रख ले। तो उसी तरीके से ये होता है। तो डचों ने इसका लिया और अपने 200 वर्षों के व्यापार में, कितने वर्षों के व्यापार में? लगभग 200 वर्षों के व्यापार में इन्होंने 18%, कितना? 18% इन्होंने लाभांश दिया था। किनको दिया था? अंग्रेजों को। लाभांश दिया किसको? अंग्रेजों को। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे ज्यादा इन्होंने दिया 18%, सोच लो। तो ये यहां से डच क्या होते हैं, फिर पलायन कर जाते हैं, खत्म डच की कहानी। अब डचों के बाद जब डच समाप्त हो जाते हैं तब अब एक नया आएगा। पहले हमने पढ़ा पुर्तगीज, फिर हमने पढ़ा डच, अब देखते हैं अंग्रेज हमने नहीं पढ़ा क्योंकि अंग्रेज हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो डचों के बाद जो समाप्त के बाद आपका आता है वो होता है आपका डेनिस। क्या होता है? डेनिस। तो देखते हैं भाई डेनिस के बारे में। तो यहां डच खत्म हो गया, अब कौन आता है? डेनिस। डेनिस। ठीक, तो डेनिस के बारे में हम लोग बात करते हैं। डेनिस, अगर हम लोग बात करें डेनिस, तो डेनिस क्या होते हैं? ये इन्हें डेनिस या इन्हीं को कहा गया है डेन व्यापारी। क्या कहा गया है? डेन व्यापारी। ये आपके भारत में 1616 ईस्वी में आपके एंट्री मारते हैं एज अ कंपनी के रूप में, या आप जैसे कह लो तो ये 1616 में आते हैं। और आते ही इन्होंने क्या किया है? सबसे पहले इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। अब बताओ इन्होंने ये फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? क्वेश्चन आता है। तो इन्होंने क्या किया? 1620 में, 1620 में बताओ भाई कहाँ किया? हाँ, तो 1620 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पर? तो 1620 में तंजौर जिला के त्रावणकोर में। कहाँ पर? त्रावणकोर। ये त्रावणकोर कहाँ पड़ता है? तो ये तंजौर जिला। ठीक है, तंजौर। तंजौर का मतलब मदुरई के पास, यानी कि तमिलनाडु। कहाँ हो गया? तमिलनाडु के पास वर्तमान में। ठीक, अब क्या हुआ? इसके बाद इन्होंने बंगाल के श्रीरामपुर, बंगाल के श्रीरामपुर, बंगाल के श्रीरामपुर में कब? तो बंगाल के श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में 1600 सेकेंड कोठी, सेकेंड फैक्ट्री।
ये आपका फर्स्ट, ज़्यादा नहीं आता है, इनके बारे में ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है। फिर आपका एक पूछा जाता है किसके बारे में, इन्होंने इतना ही किया, इसके बाद लड़ाई झगड़ा हुई किसके साथ, अंग्रेजों के साथ भिड़े, डचों के साथ भिड़े आपस में। तो इनको लगा यार ये हमको व्यापार करने नहीं देंगे, यहाँ से निकल लो, तो ये यहाँ से निकल लिए। और अब इसके बाद से डच डेनिश के बाद ख़त्म होता है, फिर आते हैं हम लोग कौन, फ्रांसीसी। कौन आते हैं, फ्रांसीसी। तो अब हम लोग फ्रांसीसी देखते हैं, फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस। तो फ्रांसीसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी देखो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही हम आपको पढ़ा रहे जो एग्जाम में आएगा। तो फ्रांसीसी की हम लोग बात करें तो कब हुआ था, 1664। हाँ, तो 1664 में ये आपके आते हैं, कब, भारत में। 1664 ईस्वी में भारत में आते हैं। उस समय फ्रांस में जो शासन होता है वो किसका होता है, लुई 14 का। किसका होता है, लुई 14, या इसी को कहा जाता है लुई 14वां। तो लुई 14वां का एक मंत्री होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है कालबर्ट। क्या नाम होता है, तो इसका एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है कालबर्ट। तो ये जो कालबर्ट है ये आपका, इसकी सहायता से क्या होता है, ये भारत में आता है। लुई 14वां भेजता है कि चलो भाई भारत में चलो, और यहाँ पे जब भारत में आता है तो ये एक कंपनी बनाते हैं, और कंपनी का नाम क्या होता है, कंपनी द, भारत आया। और भारत आने के बाद कंपनी का क्या नाम होता है, कंपनी द एंड ओरिएंटल। क्या नाम होता है, कंपनी द एंड ओरिएंटल। ओरिएंटल, ठीक है, हाँ, कंपनी द ओरिएंटल। ओरिएंटल गलत हो रहा है बार बार लिखना, हाँ ओरिएंटल ऐसे लिखा जाएगा, कंपनी द ओरिएंटल। तो पेपर में क्वेश्चन आया कंपनी द एंड ओरिएंटल कहाँ की कंपनी थी, तो आप क्या जवाब दोगे, कहाँ की कंपनी थी, तो ये एक फ्रांसीसी कंपनी थी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये अपना सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे पहले कहाँ पे आए थे, यानी कि पूछा गया सबसे पहले कहाँ पे पहुंचे थे, सबसे पहले। तो सबसे पहले ये मेडागास्कर द्वीप पे पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे, तो मेडागास्कर द्वीप पर, द्वीप पर सबसे पहले ये मेडागास्कर द्वीप पे पहुंचे थे, लेकिन चारों तरफ पानी है इसलिए वहां पर ये यानी कि क्या नहीं कर पाए, अपनी कंपनी स्थापित नहीं कर पाए, ठीक। इन्होंने अगर हम लोग बात करेंगे कि पहली फैक्ट्री क्या हुआ, पहली फैक्ट्री इन्होंने कहां स्थापित की, फर्स्ट, जो पहली फैक्ट्री थी इन्होंने कहां स्थापित की, तो इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो आपकी फैक्ट्री कहें या कोठी कहें, 1668 में सूरत में। कहां की थी, 1668 में सूरत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ थी आपकी, 1668 में, यानी कि जो कि सूरत में भी की थी, ठीक है। और ये किसके द्वारा हुई थी, तो फ्रैंक यानी कि फ्रैंको कैरो द्वारा। किसके द्वारा, फ्रैंको कैरो। किसके द्वारा हुई थी, तो फ्रैंको कैरो, ठीक, द्वारा। तो पेपर में क्वेश्चन आया कि जो पहली फैक्ट्री थी फ्रांसीसी की वो किसके द्वारा स्थापित की गई, तो फ्रैंको कैरो के द्वारा। कहां, सूरत में। कब, 1668 में। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं जो अभी तक पढ़ा। देखो, विदेशी कंपनी फ्रांस, कौन कब आए थे, फ्रांसीसी कब आए, 1664 में। उस समय वहां का कौन था, राजा जो भी कह लो, लुई 14वां। तो लुई 14वां का एक मंत्री था कालबर्ट, वो आपका भारत आया, लेकिन फेमस नहीं हुआ, कुछ कर नहीं पाया। उसने एक कंपनी बनाई, द कंपनी द एंड ओरिएंटल। क्या कहा, कंपनी द एंड ओरिएंटल। और फ्रांसीसियों के द्वारा अगर हम बात करें सबसे पहले कहां पहुंचे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेडागास्कर द्वीप पे। कहां पहुंचे थे, मेडागास्कर द्वीप पर। यह क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि
मेडागास्कर द्वीप पर इनमें से कौन सी कंपनी सबसे पहले पहुंची? तो मेडागास्कर पर फ्रांस। इनकी पहली फैक्ट्री कौन सी थी? तो इनकी पहली फैक्ट्री थी 1668 में सूरत में। किसके द्वारा? फ्रैंको कोरो के द्वारा या फ्रैंको कैरो के द्वारा। नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। तो अब आगे की अगर हम लोग बात करें तो धीरे से इन्होंने के आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहा। लड़ाई झगड़ा का मतलब क्या हुआ कि एक इसके बाद आया फ्रैंको मार्टिन। कौन आया? फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन पूछा जाएगा तो किसका है? तो फ्रैंको मार्टिन आपका फ्रांसीसी का होता है। फिर हम बात करेंगे 1690 और 92 का दौर। कब बात करेंगे? 1690 और 92 का दौर। इस 1690-92 के दौर में इन्होंने क्या किया कि एक आपका चंद्रनगर, क्या कि चंद्रनगर में इन्होंने एक कोठी बनाई। चंद्रनगर में कोठी, ठीक है। तो 1690-92 में चंद्रनगर में एक आपकी क्या बनी? कोठी बनी, ठीक है। 1690 और 92 के बीच में चंद्रनगर में एक आपकी कोठी बनी। अब हम अगर आगे बात करते तो इसके बाद धीरे धीरे फ्रांसीसी कंपनी भारत में आने लगी। इन्होंने क्या किया? जैसे मॉरिशस, कराईकल और पे तो 1725 ये क्वेश्चन आता है। 1725 ईस्वी में मालाबार, कौन से तट है? मालाबार। अभी हम बताएंगे मालाबार तट कहाँ पे है। मालाबार का जो है आपका माहे, मालाबार का माहे, ठीक, माहे वह 1739 में कराईकल, और यहीं पर लिख देते हैं कराईकल, 1739 में, ठीक है। यहाँ पे फ्रांसीसी ने मालाबार में अगर हम लोग बात करें 1725 में मालाबार के माहे और कराईकल में 1739 में क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है। अब जब ये अधिकार कर लिया, इसके बाद से क्या हुआ? फिर इन्होंने अधिकार कर लिया और 1701 में इन्होंने अपनी जो हेड क्वार्टर है ना, हेड क्वार्टर वो क्या बनाया? जरा कमेंट करो। 1701 में इन्होंने हेड क्वार्टर किसे बनाया? तो 1701 में इन्होंने हेड क्वार्टर जो बनाया वो आपका पांडिचेरी को बनाया। किसको बनाया? पांडिचेरी, जिसे आज की डेट में क्या कहा जाता है? पुदुचेरी कहा जाता है, ठीक है। तो पांडिचेरी को इन्होंने अपना हेड क्वार्टर बनाया और यहाँ का जो निर्देशक था, ठीक है, यहाँ का निदेशक, यहाँ पे हम कह सकते हैं भारत के सभी मामले, तो यहाँ का जो निदेशक था वो किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ का निदेशक फ्रांसिस, क्या नाम था? मार्टिन मैक्रो। हाँ, तो इसका क्या किया गया? फ्रांसिस मार्टिन को यहाँ पर निदेशक नियुक्त किया गया। फ्रांसिस मार्टिन को कौन हुआ? नियुक्त, ठीक है। हाँ, तो निदेशक के रूप में कौन हुआ? तो फ्रांसिस मार्टिन यानी कि निदेशक के रूप में हुआ। और उस समय जो हम बात कहें तो बाद में जो गवर्नर था ना, बाद में तो जो गवर्नर था, लिखना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, डुप्ले, ठीक। तो ये गवर्नर पेपर में आता है किस गवर्नर के काल में? देखो ये फ्रांसिस मार्टिन भी गवर्नर है, ठीक है। हाँ, फ्रैंको कैरो भी गवर्नर है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है किस गवर्नर के काल में, किस गवर्नर के काल में फ्रांसीसी शक्ति का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ, सबसे ज्यादा यानी फैली। तो आपका आंसर क्या होगा? डुप्ले। डुप्ले के काल में सबसे ज्यादा इसका हुआ। फिर क्या हुआ? अंग्रेजों के साथ इनका खटक होने लगा, यानी कि इनकी जो लड़ाई होगी किसके होने लगी? तो अंग्रेजों के साथ
और फ्रांस के बीच में आपस में खटपट होने लगी, और ये खटपट होने के साथ एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम होता है वांडीवास का युद्ध। किसका नाम होता है? वांडीवास का युद्ध होता है। उस युद्ध के बाद कुछ ऐसी कहानी बनती है कि भारत में केवल और केवल अंग्रेजों का शासन हो जाता है। भारत में किसका शासन हो जाता है? केवल और केवल अंग्रेजों का शासन हो जाता है। अभी उस युद्ध के बारे में बताएंगे, पर अभी नहीं। अब उसके पहले थोड़ा देख लेते हैं लास्ट है आपका स्वीडिश। क्या है कंपनी? स्वीडिश। तो स्वीडिश कंपनी के बारे में हम लोग बात करें तो आपको पता है स्वीडिश कंपनी भारत कब आई थी? तो स्वीडिश कंपनी आई थी 1731 में। ठीक है, ये आई, लड़ी झगड़ी, और चूंकि अंग्रेज पावरफुल हो गए थे तो इन्होंने उसी के साथ समझौता कर लिया और यहां से निकल लिया। तो इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बस यहीं तक है। अब आते हैं हम लोग आगे। तो जब हमारी अब कल यानी कि जब मुलाकात होगी तो अब हमने ये सोचा है कि जितना आप लोगों ने पढ़ा, पुर्तगाल के बारे में पढ़ा, डच के बारे में पढ़ा, डेनिश के बारे में पढ़ा, फ्रांस के बारे में पढ़ा, स्वीडिश के बारे में पढ़ा, तो क्या लगता है टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग बताओ। होना चाहिए ना टेस्ट? तो जब अगर टेस्ट होना चाहिए तो टेस्ट के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा करिए मेहनत, और मेहनत करने के बाद आप लोग टेस्ट के लिए तैयारी रखिए। अब होमवर्क में आपको क्या करना है? तो होमवर्क में आपका ये क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ? किनके बीच व कब? ठीक है, हाँ, वांडीवास का युद्ध किनके बीच व कब हुआ? तो ये आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा जरा कमेंट करके बताओ। और भाई एक बात समझो, अच्छा लगा? देखो 4 पार्ट हमने पढ़े, 5वां पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे जो कुछ बचा हुआ है, और क्वेश्चन जब कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर 5 पार्ट के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ हमें एक और 2 चाहिए तो और भी हम लोग कर लेंगे। तो भाई तब तक के लिए मुझे यानी किसे, अनंत भारत को देना होगा आपको इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।